आज हम ऐसन कड़वा सच बोले जा रहल बानी जेकरा सुन के कुछ लोग के मिर्ची लागी और कुछ लोग के करेजा कांप उठी। वीडियो के अंत तक रुकब ता तोहार भरमो टूट जाई कि तू तरक्की करत बाड़ा कि अपन खानदान के कब्र खुदत बाड़ा। आजकल के डिजिटल और ब्रांडेड पीढ़ी के का हो गइल बा। बाबू साहब के अंग्रेजी ऐसन फूटत बा कि अब गांव के दुआरी के बलकोनी कहत बड़े। और सबसे मजेदार चीज, पुरखन के जमीन बेच के जौन गाड़ी किनले बड़े ओकरा पीछे बड़का बड़का अक्षर में लिखवैले बड़े, बाप का आशीर्वाद, मिस यू दादाजी। ए भाई, दादाजी ऊपर से देखत हुई है तो लात मारत हुई है। आशीर्वाद के रजिस्ट्री ऑफिस में औठा लगा के बेच अइल और अब गाड़ी पर आशीर्वाद लिखवा के घुमा तड़। शर्म नहीं आवत? ई बाप के आशीर्वाद ना ह, ई बाप के छाती पर कड़ा ह। जरा आंख मूंद के 20 साल पीछे जाई, याद करी उ जेठ के दोपहरी जब कड़कड़ात 45 डिग्री धूप में तोहर बाबूजी फाटल धोती और माथा पर गमछी बांध के ओही खेत में पसीना बहावत रहन। पैर में चप्पल घिस गईल रहे, बिवाई फाट गईल रहे, लेकिन उ कभी रोवत ना रहन। काहे? उनकरा मालूम रहे कि माटी हमार आन बान शान हो। घर में कतनो तंगी होखे, चाहे दीदिया के बियाह चाहे तोहार पढ़ाई, उ ककरो से कर्जा ले लेलस। सूद के ब्याज भरत भरत उनकर कमर झुक गई, लेकिन उ कभी जमीन के दलाल के दुआरी पर ना आवे देले। उ कहत रहन, ई जमीन ना हो, ई हमार माई हो, हम अपन माई के कैसे बेच दी। और ई माई बेचारी हर लगन में गोतनी और पट्टीदार के सोने के कंगन देख के मन मार के रह जात रहे। ओकरो मन करत हुई कि कोनो पूजा पर्व में नया साड़ी पहनी, लेकिन उ चुपचाप वही फाटल ओढ़नी के सी के पहन लेत रहे ताकि खेत ककरो हाथ में ना जाए। उ सोचत रहे कि हमार लड़का जब बड़ होई तो ओकरा सिर छुपावे खातिर अपन पुरखन के छाव रही। लेकिन बाबूजी के आंख मूंदते ही ये महान और पढ़ल लिखल लड़का लोग का कैलस। 13 के भोज बीत गईल और 14वां दिन दलाल घरे आ गईले। बाबू साहब के मेहरारू कहत बाड़ी, जी मुझे तो गांव में दम घुटता है, मुझे शहर में 2 BHK का फ्लैट चाहिए। और लड़का कहत बा, गांव में क्या रखा भाई, खेती में कोई फ्यूचर नहीं है। अरे बुड़बक, फ्यूचर तो आईफोन में बा। जमीन बिकल, कतर कतर के बिकल, ककरो हिस्सा में गाड़ी आइल, ककरो हिस्सा में मेहरारू के सोना के हार आइल, तो ककरो हिस्सा में बैंक के बैलेंस। सीना ऐसन तान के घूमी लोग जैसे जमीन बेचे खातिर कोनो पद्म श्री अवार्ड मिले वाला होके। अरे भाई, जेकर जड़ कट गईल उ पेड़ कई दिन हरिहर रही हो। पुरखन के पगड़ी बेच के कहत बड़ कि भाई साहब वी आर सेटल्ड नाउ। अरे तू सेटल ना, तू तो उखड़ गईल हो। आज शहर के कंक्रीट के जंजाल में 15वें माला के फ्लैट में बालकोनी में बैठ के जब तू वाइन या चाय के चुस्की लेत होब और नीचे देखत होब तो अपन दिल पर हाथ रख के पूछी हो कि का तू सच में खुश बाड़। जब गांव से कोनो पट्टीदार आवेला और कहेला कि अरे तोहार बहिहार वाला जमीन पर तब सिंह जी के बड़का मॉल बन गईल बा, त का तोहार करेजा ना कापेला। वही माटी में तोहार बचपन बीतल रहे, वही माटी के खा के तू बड़ भइल। आज वह माटी ककरो और केहू के हो गई, तू तो अनाथ हो गईल भाई। गाड़ी के शीशा और फ्लैट के AC तोहरा के गर्मी से तो बचा ली, लेकिन जब जिंदगी में कोनो बड़का संकट आई नु, जब अकेले बैठब तो इस शहर के कंक्रीट तोहरा के छांव ना दे पाई। हम ही नहीं कहत कि शहर में मत रह, तरक्की मत कर, पैसा मत कमा, लेकिन अपना दम पर पुरखन के धरोहर के दांव पर लगा के अयाशी कैले कोनो मर्दानगी ना हो। चलत चलत बस एक ही सवाल छोड़ के जा रहल बानी, नीचे कमेंट में जवाब जरूर दी। का पुरखन के विरासत के बेचल असली तरक्की है? अगर बात करेजा में लागल होके तो वीडियो के शेयर कर दी, शायद कोनो जमीन बिके से बात जाए। बाकी अगर तोहार अभी भी लागत बा कि जमीन बेच के गाड़ी और फ्लैट खरीदल ही असली कामयाबी हो, तो ए भाई एक बार फिर से सुनो कि कहानी शुरू कहाँ से भइल रहे।